देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो एक बार बेवकूफ़ बनेगी, 2 बार बनेगी, हर बार नहीं बनेगी। क्या आपको धर्म रोटी खिलाएगा? क्या आपको बीजेपी वाले रोटी खिलाएंगे? नहीं, रोटी आपको सिर्फ किसान खिलाएगा। मित्रों, दाढ़ी बड़ी कर लेने से तिनके नहीं छुपा करते। तानिया जी, आप कैसे देखती हैं कि ये आंदोलन जो है 5 महीने से ज़्यादा का समय जो है निकाल रहा है और ऐसी स्थिति देश में हो रही है, आपका क्या राय है, क्या मानना है आपका कि आंदोलन जो है क्या वापस घर जाना चाहिए या फिर किस रणनीति के तहत ये आंदोलन चलाना चाहिए? मेरा मानना ये है कि आंदोलन बिल्कुल लंबा चलना चाहिए और हमारी बहुत छोटी सी मांगे हैं। 5 महीने से हम बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म हो जाए, ना फैले, तो आप क्यों नहीं हमारे मांगे मान लेते हैं? 2 ही ऑप्शंस है ना आपके पास, या तो मांगे मान लीजिए या आंदोलन ख़त्म करवाइए, है ना। तो आंदोलन तो ख़त्म किसानों की तरफ से होगा नहीं। वो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप हमारी मांगे मान लीजिए। हमारी मांगे बहुत छोटी हैं कि जो 3 काले कानून आप लाए हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इनमें मांगे ये हैं कि इन 3 काले कानूनों की वजह से जो आपने ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मिडिलमैन को ख़त्म करने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो लिटरेट हैं वो ही इंटरनेट में उसको लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। किसान हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं उसको। मतलब मिडिलमैन की एग्जिस्टेंस तो हमेशा रहेगी। तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज 6,000 महीना कमा रहा है किसान, दुगनी कर देंगे 12,000 महीना कमाएगा। क्या ये काफ़ी है? 12,000 रुपये महीना ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है किसानों के लिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो 12,000 रुपये महीना लागू करने की जगह किसान जैसे काम कर रहे थे वैसे उनको काम करने दें। और अगर आप किसानों के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो किसानों से कम पूछिए तो सही वो क्या चाहता है। लेकिन तानिया जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, बार बार जो है सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसानों की भलाई के लिए जो ये कानून लेकर के आए हैं। पहले जो किसानों की ये मांग ही रही थी कि इस तरीके का जो है लॉज लाया जाए, किसानों को जो है बहुत तकलीफ होती थी, तो किसानों की भलाई के लिए जो है हम बिल लेकर के आए हैं, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? किसानों की भलाई के लिए ये बिल नहीं लाया गया है। आप MSP ख़त्म कर रहे हैं और कह रहे हैं हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को या किसानों को? किसान भाई इतने बेवकूफ़ नहीं है हमारे, इतना उन्हें पता है। MSP हमारी बेसिक मांग है, वही हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें चाहिए, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है तानिया जी कि बार बार जो है आज की अगर स्थिति की बातचीत किया जाए, चलिए ठीक है कि किसान आंदोलन जो है अगर गाज़ीपुर बॉर्डर में मौजूद है तो 5 महीने से चल रहा है, लेकिन और भी जगह पे जो आंदोलन चल रहा है वो 8 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, समय व्यतीत कर रहे हैं किसान भाई, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, निकाल रहे हैं। 300 से ज़्यादा की शहादतें भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जो है कैसे देखती हैं कि आंदोलन जो है क्या रूपरेखा जो है आगे लेने वाला है, किस तरीके से पूरा आंदोलन चलेगा? क्योंकि आप समझती हैं, नई पीढ़ी की आप राजनीति समझ रही हैं और साथ ही साथ में जो आप एडवोकेट भी हैं, तो आपका क्या मानना है इस पूरे? मेरा ये मानना है कि आंदोलन तो रुकेगा नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती। और रही बात, तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप बंगाल में रैलियाँ करके आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में रैलियाँ करके आ रहे हैं, इनफैक्ट यूपी का चीफ मिनिस्टर जाके बंगाल में रैली करके आ रहा है, वहाँ 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहाँ होना नहीं हो रहा और यहाँ आप कह रहे हो रहा है और इसलिए हम आंदोलन ख़त्म कर दें। तो आप अपनी रैलियाँ क्यों नहीं रद्द कर देते? राहुल गांधी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था कि हम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रैली नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना फैल रहा है। आप बीजेपी वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ प्रधानमंत्री जाके रैली कर रहे हैं, तब उनको नहीं नज़र आ रहा है कि विपक्ष के नेता जो है रैलियाँ रद्द कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उनके दिमाग में। मैं बताती हूँ, एक ही इसका कारण है कि मित्रों, दाढ़ी बड़ी कर लेने से तिनके नहीं छुपा करते। बहुत ही सिंपल वजह है उनकी कि वो चाहते हैं कि वो बंगाल की राजनीति कैप्चर करें। इनफैक्ट एग्ज़िट पोल भी दिखा रहा है कि मेजॉरिटी में आज भी TMC है और इसलिए वो अपनी जी जान लगाना चाह रहे हैं कि पूरे भारत को कैप्चर कर ले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो एक बार बेवकूफ़ बनेगी, 2 बार बनेगी, हर बार नहीं बनेगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसान आंदोलन हमारी रोटी की लड़ाई है और इसको सबको इसका समर्थन करना चाहिए। आप रोटी कैसे खाएंगे अगर आप इसका समर्थन नहीं करेंगे? क्या आपको धर्म रोटी खिलाएगा?
क्या आपको बीजेपी वाले रोटी खिलाएंगे? नहीं, रोटी आपको सिर्फ किसान खिलाएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब इस आंदोलन से जुड़ें और सब लोग यहाँ पे आके भाग ले, किसानों का समर्थन करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि किसानों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये लोग भी अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? हमारा ही तो नुकसान है उसमें, किसी और का नुकसान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि सब लोग यहाँ आए और किसानों का साथ दें।